Good morning students. 11th class, chapter number 2 and chapter name is Forms of Business Organization, classwork number 32 and today's topic is Merits of Cooperative Organization. उसके मेरिट्स क्या होते हैं ये टॉपिक रहेगा आज हमारा, मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ये टॉपिक करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। मेरिट्स क्या होते हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है बच्चों। पहले तो मैं आपको ये दोबारा से बता दूं, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं बिजनेस इंटरप्राइजेस से, अपने बिजनेस इंडस्ट्रीज से। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, इनका मेन मोटिव होता है म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे की हेल्प करना। ये एक दूसरे की हेल्प के लिए बनाई गई हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है इसमें पर्सन का, कोई भी पर्सन इसमें जब चाहे आ सकता है, जब चाहे एंट्री कर सकता है, जब चाहे यहाँ से छोड़ सकता है, लीव कर सकता है एक नोटिस देने के बाद। मिनिमम 10 मेंबर इसमें होने चाहिए, मिनिमम 10 मेंबर होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी का होना कंपलसरी है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन कोई कितना भी कर सकता है, इसमें कोई यह नहीं है इतना कैपिटल आपको कंट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे जो कंट्रीब्यूट होता है मेंबर का ओनली फॉर्म ऑफ शेयर्स कैपिटल में होता है, पैसों में नहीं होता, शेयर्स कैपिटल में होता है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन लोन रेज कर सकती हैं डिफरेंट बैंक से। इसके अब ये पॉइंट हैं कि मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, पहला है इक्वलिटी इन वोटिंग शेयर स्टेटस, इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो वर्क किया जाता है डेमोक्रेटिक सिस्टम के उस हिसाब से किया जाता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ किया जाता है। दे आर बेस्ड ऑन द वन मैन वन वोट। यहाँ पर क्या प्रिंसिपल अप्लाई होता है, क्या सिद्धांत होता है कि एक पर्सन का एक वोट होता है। ऑल मेंबर हैव इक्वल राइट, हर मेंबर का इक्वल राइट होता है, इक्वल उनका राइट होता है, अधिकार होता है। और इक्वल चांस ही पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, सबकी बराबर भागीदारी होती है, चाहे किसी ने कितनी ही कैपिटल कंट्रीब्यूट क्यों न की हो, चाहे किसी की कैपिटल ज़्यादा है, चाहे किसी की कैपिटल कम है, सबका एक जैसा हिसाब रहता है, एक जैसा हिस्सा रहता है। नेक्स्ट आता है लिमिटेड लायबिलिटी। जो लायबिलिटी होती है मेंबर की, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर की, वो लिमिटेड होती है, जितनी कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट की है उतना ही उनका लायबिलिटी होती है। एट द टाइम ऑफ लॉसेस, अगर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन लॉस में चल रही हैं तो क्रेडिटर उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकते। जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो देनदार होते हैं, वो क्या करते हैं, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकते। मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी पर कोई दावा नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है स्टेबल एग्जिस्टेंस। कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ ए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, उनका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। अगर किसी की डेथ हो जाती है या कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है या कोई इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर कि भाई वो पैसे देने की कंडीशन में नहीं है, तो नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी, तो सोसाइटी पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ए स्टेबल, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, स्टेबल एंड कंटिन्यूस लाइफ, उनकी कंटिन्यूस लाइफ चलती रहती है और लॉन्ग पीरियड तक चलती रहती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिकल फंक्शन। इकोनॉमिकल मीन्स, इकोनॉमिकल है भाई बहुत ही सस्ता है, फंक्शनिंग बहुत सस्ती होती है। इकोनॉमिकल मतलब जिसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता। ऑपरेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज क्वाइट इकोनॉमिकल, ये इकोनॉमिकल है। एज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी आर परफॉर्म बाय मेंबर देमसेल्फ, यहाँ जो जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो मेंबर के द्वारा ही की जाती हैं। जब गुड्स परचेज किया जाता है, रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है, तो मिडिल मैन को हटा दिया जाता है, मिडिल मैन के द्वारा यहाँ पे गुड्स परचेज नहीं किया जाता, उसे हटा दिया जाता है। सो दे कैन गेट द रॉ मटेरियल एंड गुड्स ऑल एट लो कॉस्ट। तो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल खरीदा जाता है या गुड्स खरीदा जाता है वो लो कॉस्ट पर खरीदा जाता है, कम लागत पर खरीदा जाता है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती, कम कॉस्ट पर वो खरीदा जाता है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट मेंटेन लार्ज स्टॉक। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो लार्ज स्टॉक मेंटेन नहीं करती, कम स्टॉक मेंटेन करती हैं, ज़्यादा स्टॉक मेंटेन नहीं करती, कम स्टॉक इसमें
मेंटेन किया जाता है। ड्यू टू कैश ट्रेडिंग, क्योंकि इसमें कैश ट्रेडिंग होती है, कैश में ही लेन देन होता है, नगद में ही लेन देन होता है, तो देयर इज सेविंग इन एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ऑल्सो। तो इससे सेविंग होती है, हमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता, कोई विज्ञापन नहीं करना पड़ता, कोई प्रचार नहीं करना पड़ता, ना ही कोई हमें सेलिंग एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। सेलिंग एक्सपेंस मतलब बेचने से संबंधित जो भी खर्चा होता है वो हमें यहाँ पर नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का भी यहाँ सपोर्ट रहता है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को बहुत से बेनिफिट मिलते हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, सरकार हमें प्रोवाइड कराती है वेरियस कंसेशन, बहुत सारे कंसेशन प्रोवाइड कराती है, रिबेट प्रोवाइड कराती है, टैक्स में रिबेट प्रोवाइड कराती है, कंसेशन प्रोवाइड कराती है। दीज ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट रॉ मटेरियल, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं क्या प्रोवाइड कराते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं एट सब्सिडियरी रेट, कम लागत पर। सब्सिडियरी का मतलब होता है जब गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, सब्सिडी में हेल्प प्रोवाइड कराती है कम रेट पर। गवर्नमेंट ऑफर करती है लोन एट लोअर रेट, गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कराती है, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है कम रेट पर, कम लागत पर। एंड इजी टर्म्स एंड कंडीशन, और इसमें क्या होते हैं भाई, टर्म्स एंड कंडीशन इजी होती हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट आता है इसके बाद पॉइंट स्टूडेंट्स आपका, इजी टू फॉर्म, इसे स्टार्ट करना आसान है। द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टार्ट करना होता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का, वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। ओनली 10 एडल्ट मेंबर, केवल 10 एडल्ट मेंबर स्टूडेंट्स उसे कहते हैं जिनकी एज 18 ईयर से ज़्यादा होती है। तो 10 एडल्ट मेंबर इसमें अपने मतलब ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी लीगल फॉर्मेलिटी, और उसमें किसी भी लीगल फॉर्मेलिटी को हमें फॉलो नहीं करना पड़ता, कोई भी कानूनी प्रक्रिया हमें यहाँ पर फॉलो नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट आता है पॉइंट आपका, ओपन मेंबरशिप। ओपन मेंबरशिप ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। ओपन मेंबरशिप से मतलब स्टूडेंट्स ये है कि एनी पर्सन हैविंग कॉमन इंटरेस्ट, कोई भी पर्सन जिसका इंटरेस्ट है वो यहाँ पर मेंबर बन सकता है, कोई बाउंडेशन यहाँ पर नहीं है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस, कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है कि भाई उसकी कास्ट क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका संप्रदाय क्या है, कोई यहाँ पे इस तरह कोई बाउंडेशन नहीं होती। पर्सन कैन ज्वाइन एंड लीव, पर्सन ज्वाइन कर सकता है, लीव कर सकता है, ज्वाइन भी कर सकता है, छोड़ भी सकता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को जब भी वो चाहे, जब भी उसकी इच्छा करती है उस बिज़नेस को छोड़ सकता है या उस बिज़नेस में रह सकता है। तो इतना वर्क स्टूडेंट्स आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये वर्क आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करें।